एक महात्मा ने बहुत प्यारी बात कही। महात्मा जी कह रहे हैं, रिश्ते खून से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि रिश्ते विचारों से जोड़ते हैं। बात अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ ना। रिश्ते खून से नहीं जोड़ते हैं, रिश्ते विचारों से जोड़ते हैं। और विचारों को जो शक्ति मिलती है वो भगवान की कथा से मिलती है। विचारों को जो बल प्रदान होता है वो सत्संग से होता है, भगवान की कथा से प्राप्त होता है। शैलेंद्र कृष्ण कहता है, जीवन वही सुंदर है जिसमें उद्देश्य भी हो और जिसमें अध्यात्म भी हो। जिस जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, जिस जीवन में अध्यात्म में अर्थात भगवान लेस मात्र ना हो, वो कोई जीवन है? इसलिए प्रत्येक इंसान के जीवन में एक सुंदर सा लक्ष्य होना चाहिए, अर्थात एक उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है, इस मनुष्य के जन्म को प्राप्त करके तुम्हें करना क्या है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है मात्र, मुझे जीवन की अंतिम श्वास तक मात्र भगवान की कथा सुनाना है। और भगवान की कथा सुनाते सुनाते ही भगवान के चरणों में लीन हो जाना है, लीन हो जाना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, कथा सुनाना धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तुम भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए बांके बिहारी के, हम थे भी बांके बिहारी के और हम रहेंगे भी बांके बिहारी के। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे आपके जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए, आपके जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। बाबूजी, मेरे बाबूजी, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन जंगल के जानवरों के जैसा होता है। और भगवान ने हम लोगों के लिए मनुष्य बनाया है। यदि हम जंगल के जानवरों के जैसा जीवन बीतेंगे, जीवन जिएंगे, तो भगवान कहेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान बना करके, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इंसान बना करके। याद रखना कथा के प्रेमियों, सनातन में ऐसा कोई नहीं। कैसा? भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। ताली बजानी पड़ेगी। यदि भगवान श्री राम के जैसा कोई दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम मिल जाए तो बता देना मेरे लिए। बाबा क्या बोलते हो? भगवान श्री राम के जैसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, और सीता मैया के जैसी पवित्र कोई स्त्री नहीं, राजा हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं, और प्रहलाद जी के जैसा भगवान का कोई अटल भक्त नहीं, द्रोणाचार्य जी के जैसा कोई गुरु नहीं, और गंगा जैसी पावन किसी नदी की धारा नहीं, श्री हनुमान जी महाराज जी के जैसा कोई भक्त नहीं और कोई सेवक नहीं, और भरत जी के जैसा संसार में कोई भाई नहीं। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरस को न राम सने ही। सारी दुनिया भगवान राम का भजन करती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लेकिन भगवान राम को जब कभी भजन करने का मौका मिलता है तो भगवान राम अपने छोटे वाले भाई भरत का भजन करते हैं। श्री भरत श्री भरत श्री भरत।
कर्ण के जैसा कोई दानी नहीं और कर्ण के जैसा कोई वीर नहीं और माता अनुसुईया के जैसी कोई ममता की मूरत नहीं, शिवाजी महाराज जी के जैसा कोई स्वाभिमानी वीर योद्धा नहीं और भारत से प्यारा इस संसार में कोई देश नहीं। जोर से ताली बजाओ। हम भारत में बैठे हैं, हम भगवान श्री राम के देश में हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के देश में हैं, हम महावीर के देश में हैं, हम गौतम बुद्ध के देश में हैं, हम इन संतों के देश में हैं। हाँ, इन संतों के देश में हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है और आप लोग तो और ज्यादा सौभाग्यशाली हो। भारत में भी आपका जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। धरती माता पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं। हाथ जोड़ो। स्वर्ग के देवता कहते हैं आपस में, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुईदुत स्वयं हरिम ऐर्जन्म लभदम निरसुभार ताजिरे। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि भगवान जी यदि इतने से भी मेरे पुण्य हो, ये कौन देवता कह रहे हैं, इतने से भी यदि मेरे पुण्य हो तो एक बार मुझे धरती माता पर और धरती माता पर भारत देश में जन्म दे देना, मनुष्य बना देना। तो देवताओं से किसी ने पूछा, तुम तो देवता हो, मनुष्य बनकर क्या करोगे? तो स्वर्ग के देवता कह रहे हैं, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन स्वर्ग में संत नहीं रहते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है। और जहां पर संत ना हो, जहां पर भगवान की कथा ना हो, ऐसी जगह रहना कोई अच्छी बात नहीं है। संत जहां पर हैं वो स्थान तीर्थ होता है, भगवान की कथा जहां पर होती है वो स्थान भी तीर्थ होता है। तो भगवान की कथा भी भारत देश में है रोहित बेटा, और भगवान की इस संत महात्मा भी केवल भारत में ही हैं। ये विदेशों में भजनानंदी महात्मा नहीं मिलेंगे, विदेशों में भगवान की कथा नहीं मिलेगी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के लिए भारत भूमि में जन्म मिला है। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे संतों का दर्शन होता है, उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और भारत देश में भगवान की कथा को सुन करके हम लोग भगवान के प्रिय बनते जाते हैं, प्रिय बनते जाते हैं। एक बात और कहनी है मुझे आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अद्भुत लाइन है दीक्षित मां, बहुत अद्भुत। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या पर वो रण से भागे होंगे। जीवन में युद्ध भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कथा के प्रेमियों, शैलेंद्र कृष्ण एक बहुत प्यारी बात कहता है, इस बात को भी स्वीकार कर लीजिएगा माई डियर मेरी माताओं। जिसके ऊपर आपका अधिकार ही ना हो उसका मोह करना, उससे आसक्ति करना
ये मानसिक पीड़ा को निमंत्रण देने के जैसा होता है। जिस पर आपका अधिकार ही ना हो, आप उससे मोह करते हो, आप उससे आसक्ति करते हो। ये मानसिक पीड़ा को, मानसिक दुख को निमंत्रण देने का एक केवल और केवल एक मौका होता है। माताओं, एक बात और करनी मुझे, काला ढोंगी में आया हूं आप लोगों के पास, वृंदावन से बोल ही देता हूं। हिंदू में और केक में बस एक ही समानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये बात मैं बहुत ज्यादा खुश होकर नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूं, बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं, और दुख है इसलिए बोल रहा हूं, पीड़ा है मेरी ये। हिंदू में और केक में बस एक समानता है, केक कटता है फिर बढ़ता है, केक कटता है फिर बढ़ता है, और हिंदू बटता है फिर कटता है। हिंदू बटता है फिर कटता है। और ये जो भागवत कथाएं हैं ना, ये राम कथाएं हैं, ये हिंदुओं को बटने से बचाती हैं, हिंदुओं के लिए एक करती हैं। अतः हम सबके लिए जहां जहां भगवान की कथा हो रही हो, यदि तुम्हारे घर में भागवत कथा का निमंत्रण ना भी पहुंचा हो, तब भी भगवान की कथा को सुनने जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सश्वद साधनं तद् बदाधुना।